हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल STS ऑलराउंडर में। बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट इस बार कुछ लाया हूँ नॉलेज पार्क से। बिजनेस विला कॉन्सेप्ट। सिर्फ बिजनेस विला नहीं है बहुत कुछ इसके अंदर नोएडा एक्सटेंशन में, लेकिन ये सुन के ही अपने आप में काफी अच्छा लग रहा है कि कई चीजें एक साथ सॉल्यूशन होने वाली हैं। ये बताने वाला मैं नहीं हूँ, सूरज जी बताने वाले हैं। ये सूरज उगा बहुत दिनों बाद है, लेकिन आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी, रहने के लिए भी बहुत अच्छा, और इवन कि आपका जो ऑफिस है, आपका काम है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो लोकेशन है एकदम प्राइम। और वो कैसे होगी उसके लिए हम डिस्कस करके हैं। सूरज जी आइए, कैसे हैं सौरभ भाटिया जी? बस बढ़िया लगा, बहुत दिनों बाद मिला हुआ है। बहुत अच्छा लगा। ये इसलिए गायब हो गए थे, आपके लिए कुछ अच्छा लाने वाले थे और मतलब इतना बड़ा कुछ लाने वाले थे। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाने के लिए बहुत समय लगता है थोड़ा सा। इन्होंने पहले कई प्रोजेक्ट दिए हैं, सरस्वती दिए हैं, अदर प्रोजेक्ट्स दिए हैं। इस बार ये रेरा अप्रूव्ड चीज लेके आए हैं और इसलिए इन्होंने मुझे कॉल किया कि भाटिया जी इमीडिएट आ जाइए। तो सर पहले मुझे ये समझाइए, हम खड़े कहाँ पर है और आप क्या ले आए हैं, ये क्या चीज है? भाटिया जी अभी हम लोग जो खड़े हैं नॉलेज पार्क नोएडा एक्सटेंशन के लोकेशन पे खड़े हैं। आपने सुना होगा KP5 के नाम से काफी फेमस लोकेशन है ये, और नोएडा एक्सटेंशन के लोकेशन पे उपस्थित है। अगर बात करें थोड़ी सी लोकेशन की ना, तो एक मूर्ति से हार्डली 3 किलोमीटर आप स्ट्रेट ड्राइव करते हो उसी रोड से, ठीक है। तो चौथा गोल चक्कर पड़ता है राजेश पायलट चौक का। बस राजेश पायलट चौक से मात्र 500 मीटर डिस्टेंस पर अपना प्रोजेक्ट रहने वाला है। अच्छा, तो जैसे मैं अभी ये देख रहा हूँ जिस लोकेशन पे हूँ, ये तो ऑलरेडी ऐसी लोकेशन है कि इमीडिएट आगे सेटअप किया जा सकता है, क्योंकि बाहर जो रोड है वर्किंग रोड है प्रॉपर। ये कितने मीटर की रोड है बाहर? ये जो रोड है ये अपनी 60 मीटर की 60 मीटर की तो ये रोड है बाहर, और मैं मेन रोड से आया, मैं तो कह रहा हूँ यही मेन रोड है। वो मेन रोड क्या, सब कुछ ही मेन है। बिल्कुल। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ इस पूरे कॉन्सेप्ट की, क्योंकि चारों तरफ यहाँ कंस्ट्रक्शन भी है। मैंने अभी वैसे तो आपके साथ पीछे गया था, लोगों को भी अभी दिखाना है। काफी तेजी से काम चल रहा है। थोड़ा सा इसके आसपास की सराउंडिंग बताइए, ये सब क्या है आसपास? मैं बता देता हूँ। अभी हम लोग जो खड़े हैं नोएडा एक्सटेंशन नॉलेज पार्क 5 के लोकेशन पे खड़े हैं। नॉलेज पार्क 5 को कुछ इस तरीके से डिजाइन करा भाटिया जी, जिसमें आपका IT हब, ऑफिस मतलब ऑफिस वगैरह, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह, ये सब चीजें तो प्लान है ही। उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, ये सब कल्चर भी है। ये जो सेक्टर है IT हब का नॉलेज पार्क 5, ये तकरीबन 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 10 किलोमीटर आपने क्या बोला अभी? 10 किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है अपना नॉलेज पार्क 5। और ये जो लोकेशन मतलब ये जो सेक्टर है, ये स्पेशली इस तरीके से डिजाइन करा है भाटिया जी, जहाँ पर आपका हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है। अच्छा। हाँ, जहाँ पर IT इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, उसके साथ साथ पूरा आपका IT हब प्लान करा गया है। यहाँ पे आने वाले टाइम में एक पूरा कॉर्पोरेट हब बनने वाला है। मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट चल रही है। अगल बगल में आप जैसे देख रहे हो ये बिल्डिंग बन रही है, ये हल्दीराम का कॉर्पोरेट ऑफिस। अच्छा, हल्दीराम का कॉर्पोरेट ऑफिस है, जिसमें हल्दीराम का पूरा अपना ऑफिस खुद का आ रहा है। ओके। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी आपने शायद सुना भी होगा, गूगल डेटा सेंटर के नाम से यहाँ पे योगी जी उद्घाटन के लिए आए थे। तो जस्ट बराबर में हमारे प्रोजेक्ट से हार्डली 300 मीटर आगे गूगल डेटा सेंटर के नाम से एक लोकेशन है, जहाँ पर एक पूरी टाउनशिप बनी है IT की, जिसमें बहुत सारी टाउनशिप, मतलब उस टाउनशिप के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनी जो आने वाली हैं। उसमें से 2-3 कंपनी ऐसी जैसे गूगल डेटा सेंटर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर, ये सब चीजें स्टार्ट हो चुकी है, रनिंग में है ऑलरेडी। वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। वो तो मैं समझ गया, सबके ऑफिस आ गए। आपका ऑफिस कहाँ है? हमारा ऑफिस ये रहा जस्ट पीछे ही है। अच्छा, मेरे पीछे था। हाँ, ग्रुप सेम है, ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है। अब मैं आपके लिए यही तो बता ना, हमने मतलब सरस्वती ग्रुप के साथ अब तक आपने जो भी चीजें शूट करी हैं, सरस्वती ग्रुप का सबसे बड़ा धमाका ही यही है। अच्छा। मतलब इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए तकरीबन हमारी लगभग 1 साल से वर्किंग चल रही थी। 1 साल के बाद हमने ऐसा धमाका करा मार्केट में, तो मतलब हल्ला मच गया कि सरस्वती ग्रुप में कर डाला। क्योंकि अब तक आपने देखा होगा हमारे पास अफोर्डेबल सेगमेंट की चीजें थी, चाहे वो विला हो चाहे वो फ्लैट्स हो। बट अब हम लोगों ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करा, अब आ गए हम रेरा अप्रूव्ड अथॉरिटी के प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो सरस्वती ग्रुप ने इस पूरे प्रोजेक्ट को टेक ओवर करा है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बता दूं, विंस्टन पार्क इस प्रोजेक्ट का नाम है। जी भाटिया जी। तो सर मुझे अब ये बताओ थोड़ा प्रोजेक्ट का स्टेटस, क्योंकि मुझे आपने बताया आपके पास ऑफिस स्पेस है, आपके पास बिजनेस विला है। बिजनेस विला पे भी हम लोग पीछे जाने वाले हैं। पहले मुझे बताओ इस कॉन्सेप्ट का, अभी ये जहाँ खड़े हैं ये क्या है और क्या टावर में है, ये समझाओ। बेसिकली मैं प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। वो ये तो मैप ही है ना आपका? हाँ। वहीं पे साथ में चलते चलते मुझे समझाओ इसके बारे में। हाँ, मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये बेसिकली ITITS लैंड पे ये प्रोजेक्ट है। ITITS लैंड का मतलब ये होता है कि आप डे और नाइट दोनों टाइम यहाँ पे वर्किंग कर सकते हो, रहने के लिए भी और प्लस कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। अच्छा। दोनों टाइप की चीजें इसमें आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं प्रोजेक्ट को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ये थोड़ा क्या है पूरी डिटेल में, हमारा एक पूरा नक्शा है बड़ा सा साइज में, ये ऑलरेडी मैं ग्लास पे लगा रखा है जी। ये पूरा कुछ इस टाइप से प्रोजेक्ट रहने वाला है। ये पूरा आप देख रहे हैं ना, 10 एकड़ का पूरा एक टाउनशिप है। टाउनशिप में हमने टावर A, टावर B, टावर C, टावर D इस तरीके से प्लान करा गया है। हमारा टावर अभी हम लोग खड़े हैं जस्ट भाटी जी टावर A के सामने। ये वाला टावर है, इसके ठीक सामने यहाँ खड़े हैं। ये जो टावर A है, इस टावर A की खास बात यह है कि इसके ग्राउंड फ्लोर पे पूरा रिटेल है, और इसके फर्स्ट फ्लोर से लेके 11th फ्लोर तक पूरा का पूरा अपना ऑफिस स्पेस है। ओके। हाँ, इसमें ऑफिस स्पेस है। उसी के साथ साथ जो अपना टावर B और C पे ऑलरेडी काम चल रहा है, उसका हैंडओवर अगले 2 साल में है।
और टावर ए और टावर डी हमारा कंप्लीट है। टावर ए ऑफिस के लिए है, टावर डी हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट है। वो ग्राउंड से लेके 11 फ्लोर तक पूरा स्टूडियो है। ओके। इसमें एक खास बात और है, मैं रोकना चाहूंगा। इसमें हमारे ये 2 टावर हैं जो 11 फ्लोर के हैं। बाकी के जो हमारे टावर बी और सी जो है, सी टावर हमारा ग्राउंड प्लस 13 है और जो टावर बी है वो ग्राउंड प्लस 18 है। ग्राउंड प्लस हर एक टावर में कुछ अलग डिजाइन करा गया है इस बार, कुछ अलग प्लानिंग, मतलब ये कह सकते हो पूरा एक कॉम्बो पैकेज लेके आए हम लोग। मतलब इन्वेस्टमेंट का, एंड यूजर के लिए, पर्सनल यूज, सब कुछ के लिए लेके आए। तो सर मुझे एक बात बताइए, ये तो जहां तक है आपके बिजनेस विला है जी, इस पर डिस्कस मैं अलग से करता हूँ, इस पे करेंगे अभी। हाँ, मुझे ये पहले इनमें बताओ, इनमें हमारे पास साइजेस क्या हैं? मैं बताता हूँ। इसमें हमारे पास अगर ऑफिस स्पेस की बात करें, हमारे पास पूरे नोएडा एक्सटेंशन में रेडी टू मूव इन ऑफिस स्पेस है हमारे पास। हाँ। जिसमें हमारे पास 27 से 28 इन्वेंट्री अभी अवेलेबल है। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, जो फ्रेश इन्वेंट्री है, बाकी सारी सोल्ड है, ऑलरेडी हैंड ओवर की तैयारी चल रही है। ओसी हमारा ना, ओसी का बोर्ड आप एक बार बाहर से दिखवा दीजिएगा, ओसी लगा दिया है, ओसी अप्लाई हो चुका है हमारी कंपनी का ना। अगले 2 महीने में जैसे ही हमारे को ओसी रिसीव होती है, रिसीव होते ही इसका हम हैंड ओवर स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी पूरे प्रोजेक्ट में ना काम चल रहा है हैंड ओवर के लिए। ये फाउंटेन वगैरह एक बार आप दिखा दो, ये फाउंटेन वगैरह काम चल रहा है। थोड़ा सा भी एनजीटी की रोक लगी थी ना, हाँ, तो स्टॉप करवा दिया था। अब ये स्टार्ट हो जाएगा काम। ओके, है ना, ग्रैफ 4 का शायद वो लगा था। तो वो सारी चीजें हैं। तो कितने स्क्वायर फीट है मतलब हमारे पास? हमारे पास मिनिमम 450 स्क्वायर फीट का ऑफिस है। हाँ। 650 है, 950, अलग अलग साइजेस में। और ऑफिस की एवरेज स्टार्टिंग प्राइस क्या है? इसमें जो रेट है हमारा, इसमें हमारा रेट है 6400 रुपए पर स्क्वायर फीट। मोटा मोटी कह सकते हो 30 से 35 लाख रुपए के आसपास की मतलब कॉस्टिंग काफी अफोर्डेबल सेक्शन है, प्राइम लोकेशन पे मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ पूरे नोएडा एक्सटेंशन में आपको 30 से 35 लाख रुपए के रेंज में अपना खुद का पर्सनल लॉकेबल ऑफिस कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ लीज रेंट, वो भी रेरा अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड है। उसके साथ साथ लीज रेंट की गारंटी और 50% लोन भी है। बताओ, है ना। इससे ज्यादा इसमें हमारे पास 2 टाइप के ऑफिस स्पेस है। इसमें हमारे पास प्री लीज्ड ऑफिस स्पेस है, जिनको हम ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी के साथ लीज करवा चुके हैं 10 साल 12 साल की लीजिंग पे। और इसमें हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो एंड यूजर के लिए हैं। तो दोनों टाइप के ऑप्शन है। प्री लीज के लिए जब आप आओगे भाटिया जी, कोई भी हमारे सब्सक्राइबर अगर आते हैं इसमें विजिट करने, तो हम आपको सेम टाइम में बता देंगे क्या लीजिंग आएगी, किस टाइप से चीजें क्या क्या मिलने वाली, क्योंकि ये सब चीजें ना बहुत लंबी हो जाएंगी। अच्छा, मुझे एक चीज समझनी है, इसमें मैं अभी मैप में जैसे देख रहा हूँ, इसमें कुछ पूल जैसी चीजें नजर आ रही है, ये क्या है? अब तक आपने नोएडा एक्सटेंशन में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में देखा होगा एमिनिटीज मिलती है, बट भाटिया जी हमने धमाका कर दिया पूरे एक्सटेंशन में। ये पहला इकलौता कमर्शियल प्रोजेक्ट है पूरे एक्सटेंशन का, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख के ले जाओ कहीं भी। पूरे एक्सटेंशन का पहला इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको सोसाइटी वाली एमिनिटीज कमर्शियल प्रोजेक्ट में मिल रही है। ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जो ऑफिस डे और नाइट वर्किंग होता है, इसमें ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको समय नहीं मिलता। बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से आके भी काम करते हैं, आसपास के कहीं फ्लैट्स या किसी पीजी वगैरह में रहते हैं, तो उनको समय नहीं मिल पाता अपने लिए। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान के चलो अगर ऑफिस स्पेस में वो वर्किंग, जैसे ऑफिस में आप वर्किंग कर रहे हैं, तो वर्किंग करते लग रहा है आपके पास घंटे 2 घंटे का समय है, तो आपने जाके ऊपर क्लब हाउस में आराम से एंजॉय कर लिया। इसमें हम लोग क्या फैसिलिटी दे रहे हैं वो बता देता हूँ। इसमें हम ये जो हमारा टावर ए है, टावर ए पे हम पूल फैसिलिटी दे रहे हैं। पूरा छत पे जो है ना इन्फिनिटी पूल दे रहे हैं, बहुत बड़े साइज का, मतलब बिग साइज। ठीक है। उसके बाद ही इसमें हमें क्लब हाउस बना के दे रहे हैं। क्लब हाउस में जो आपकी बेसिक चीजें रहती हैं, जैसे कैफेटेरिया हो गया, है ना, जिम हो गया, स्पा सेंटर हो गया, और भी जो चीजें होती हैं क्लब हाउस को चलाने के लिए, वो सारी चीजें इसमें रहती हैं। तो क्लब हाउस तक आ गया, फिर उसके बाद और क्लब हाउस अपना हो गया। ऐसे ही हमारा जो टावर डी है, टावर डी में हम आपको सिर्फ छत पे सिटिंग स्पेस दे रहे हैं, एज ए मतलब चिल मारने के लिए, बैठ के आप धूप वूप का एंजॉय ले सकते हो, व्यू का एंजॉय ले सकते हो, उस टाइप का है। मगर टावर जो डी है वो बेसिकली स्टूडियो फ्लैट प्लान है। इसमें ग्राउंड से लेके 11 तक पूरा का पूरा स्टूडियो फ्लैट है। ओके, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास साइजेस रहने वाले हैं, इसमें हमारे पास 590 स्क्वायर फीट का साइज है, 855 स्क्वायर फीट का है और 890 स्क्वायर फीट का। इसका जो रेट रहने वाला है मात्र 7400 रुपए पर स्क्वायर फीट। मतलब 42 से 43 लाख रुपए में आपको फुली फर्निश 590 स्क्वायर फीट का स्टूडियो फ्लैट हम दे रहे हैं यहाँ पर, रेडी टू मूव इन, रेरा अप्रूव्ड। रेरा अप्रूव्ड। सबसे प्लस पॉइंट इसमें एक बेनिफिट और है कि आप आज लेके कल से लीजिंग हमारे साथ करवा सकते हो, जिसमें आपको तकरीबन 30 से 35 हजार रुपए का रेंटल इनकम मंथली आएगा। मैं कह रहा हूँ पूरे एक्सटेंशन ये लेने के बाद ही, ये लेने के बाद ही है। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑन कमिटमेंट है, मतलब ये मैं आपको बिल्कुल रिटर्न में दूंगा ये चीजें। आपने शायद सुना होगा एयरबीएन के बारे में ना, वो अमेरिका की एक मतलब एप्लीकेशन है। वो क्या करती है, वो थर्ड पार्टी के थ्रू ना, जैसे स्टूडियो फ्लैट आपके पास ही कोई बिल्डिंग है, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया होटल में और आपने उनके साथ टाई अप कर दिया, तो उसमें ऑनलाइन वो रेंट पे चला देते हैं, जैसे ओला उबर चलते हैं ना, इस टाइप की चीजें होते हैं। उनका वो शेयरिंग होता है, वो उनकी आपस की चीजें, तो उसके थ्रू भी इसको आप मर्ज करा सकते हो। आपको मालूम होगा नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा ज्यादा दूर तो है नहीं, यहाँ से जो एक्सपो मार्ट है हार्डली यहाँ से कितना किलोमीटर होगा, मोस्टली मुझे लगता है 10 से 12 किलोमीटर। एक्सपो मार्ट साल में 4 बार लगता है। 4 बार जब एक्सपो मार्ट लगता है ना, तो यहाँ पे जो क्राउड की संख्या बहुत अधिक होती है। और पूरे एक्सटेंशन में आपको मैं एक चीज और बता दूं, बहुत ज्यादा होटल प्लान हुए ही नहीं है। एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा बहुत लिमिटेड होटल है, बट जो क्राउड की संख्या वो लाखों में आती है। तो उनको एडजस्ट करने के लिए, उनको रहने के लिए जो जगह ढूंढी जाती है ना, वो नियर बाय सेक्टर में ढूंढी जाती है। जैसे एक्सटेंशन हो गया, ग्रेटर नोएडा के पूरे एरिया को कवर करा जाता है। ओके, ठीक है।
तो इसमें एयरबिन के थ्रू आप अगर आप इसको कनेक्ट करवा देते हो तो मैं बता रहा हूँ साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से 200 दिन भी यदि रेंट पे आपने लगा दिया ना तो तकरीबन 66,000 रुपये आप रेंट ले लोगे। ये मैं आपको मोटी मोटी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। जब आप बैठोगे तो मेरे थ्रू बैठना, मैं आपको हर एक चीज रिटर्न में लिख के दूंगा तो आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से मैं आपको नहीं, मैं भी वही चाहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग अपने आप चले जाते हैं, उनको फिर वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। अब अगर एक प्रॉपर वे में जाए तो उसमें जो फिर होता है रिटर्न चीजें हो जाती हैं, सारी चीजें रिटर्न में होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपसे फेक कमिटमेंट नहीं करा जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें अप्रूव्ड होती है। तो अप्रूव्ड चीजें हमें भी बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि हम क्या चीज बोलने जा रहे हैं ऑन कैमरा। ठीक है, अगर हम इस पे थर्ड पार्ट पे चले जिसपे हम पीछे भी जा रहे हैं, विलास पे, भाटिया जी इसके बारे में क्या है? इस पे चल रहे हैं अभी, बस एक सेकंड में और कवर कर देता हूँ। ये जो हमारा टावर जो बी और सी है, ये हमारा बी है, बी वाला टावर ग्राउंड प्लस 18 है, और टावर जो सी है ये ग्राउंड प्लस 13 है, सॉरी। ठीक है, इस वाले टावर के ऊपर भी हमने क्लब हाउस प्लान कर रखा है। ठीक है, इसमें भी आपका सेम एमिनिटीज रहेगी, जो इसमें रहेगी वो उसमें रहेगी, एज इट इज रहेंगी। ठीक है, इसमें क्या है, ये टावर पूरा कॉम्बो है। कॉम्बो मतलब इसमें आपको ग्राउंड पे रिटेल मिलेगा, ग्राउंड और फर्स्ट पे, उसके बाद 4 फ्लोर पे उसके ऊपर ऑफिस स्पेस मिलेगा, उसके ऊपर 6ठे फ्लोर से लेके 13वें फ्लोर तक आपको पूरा का पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट मिलेगा। इसमें जो साइज रहने वाला है, इसमें आपका 600 और 750 स्क्वायर फीट का ऑफिस और स्टूडियो का रहने वाला है। ठीक है, इसमें हाईवे फेसिंग में 600 है और पार्क फेसिंग में आपका 750 है। ठीक है, ये एरिया क्या है ये भी आप पूछो, मैं पहले बता देता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है, ये जो 2 टावर है ये पोडियम पे बेस्ड है। पोडियम का ही पूरा ये लेवल है, जिसमें हमने इस तरीके से पूरा डेकोरेशन कर रखा है, जिसमें सिटिंग वेटिंग फाउंटेन वगैरह बैठने उठने का स्पेस रहेगा, एक तरीके से पूरा पार्क वाला माहौल है, बहुत शानदार। ठीक है, तो अब जरा उस पर आ जाए। अब विला पे चलते हैं। ये हमारा विलास बना हुआ है, इसको बेसिकली बोलते हैं बिजनेस आईटीज हाउस। आप बिजनेस विलास बोलिए, बिजनेस आईटीज विलास बोलिए, कुछ भी बोलिए। ठीक है, इनका मेन जो रोल होता है इसमें क्या है, आप रहने के साथ साथ अपने कमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसको आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रेंटल इनकम बना सकते हो। इसको आप इन्वेस्ट करके अपने पर्सनल यूज में ले सकते हो। इसको इन्वेस्ट करके आप अपना कॉर्पोरेट ऑफिस भी खोल सकते हो। ओके, तो सर अब मैं चाह रहा हूँ आप प्रॉपर पहले बिजनेस विला वो दिखाएं कहाँ पर है, और फिर वहां पर मैं इस पे आपसे डिस्कस करूँ। हाँ, तो भाटिया जी हम चलते हैं पहले बिजनेस विलास पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चल के। चलिए, तो अच्छा, तो ये आप लाए हैं बना के, दिखाओ मैम इनको। हाँ, ये हमारा टावर बी का टावर सी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे टावर बी हमारा प्लान है। ऑलरेडी क्या इसका हाइट हमने पास करवाने के लिए भेजा हुआ था, अथॉरिटी से हाइट पास हो चुका है। 18 फ्लोर का हाइट पास हुआ है इस वाले का। ओके, 21 फ्लोर की प्लानिंग थी हमारी। प्लानिंग ये थी कि नोएडा एक्सटेंशन की नॉलेज पार्क 5 के लोकेशन की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाया इसको। ठीक है, बट वो अथॉरिटी से अप्रूव नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे शायद थोड़ा सा एयरफील्ड वाला एरिया ना, जेवर एयरपोर्ट वगैरह बन रहा है इस वजह से शायद। तो 18 फ्लोर फाइनली पास हो गया, इसका लेआउट वगैरह डन है, बहुत जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा। टावर सी का ऑलरेडी काम चल रहा है। ठीक है, ये जो टावर सी का आप काम देख रहे हैं ना भाटिया जी, ये B1 का B2 का काम चल रहा है, लेवल 2 का। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर आएगा B1 के बाद आपका ग्राउंड फ्लोर आएगा। तो ग्राउंड फ्लोर आपका जो अभी जिस पे हम खड़े, ये ग्राउंड फ्लोर इस वाले टावर का है। इसका अगर ग्राउंड फ्लोर होगा फर्स्ट फ्लोर पे हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से है, इसको बोलते हैं पोडियम बेस प्रोजेक्ट। और ये हमारे हैं, ये हमारे बिजनेस विलास। मैं कह रहा हूँ ये चीज ऐसी है कि पूरे एक्सटेंशन में यदि आप एक अथॉरिटी का प्लॉट भी लेने जाएंगे ना, तो तकरीबन अथॉरिटी के प्लॉट की कीमत 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए मीटर है, मिनिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये मान के चलिए पूरे नोएडा एक्सटेंशन में यदि आप अथॉरिटी का प्लॉट प्लान करते हैं, तो अथॉरिटी के प्लॉट अगर 100 गज का भी लेने जाते हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ के बीच में आएगा। डिपेंड करेगा लोकेशन उसकी क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये समझो कि मैं आपको 1,37,00,000 रुपए का 107 गज का कमर्शियल रेजिडेंशियल विला बना के दे रहा हूँ, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पर 4 कार पार्किंग स्पेस मिलता है आपको। उसके ऊपर आपको 3 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं, जिसमें आपके पर्सनल स्टेयर्स है, लिफ्ट का प्रोविजन भी है। इसमें हमारे पास कुछ प्लान ऐसे हैं जिसमें हमने लिफ्ट का प्रोविजन डाल रखा है। ठीक है, जिन लोगों को रहता है इश्यूज के, हाँ भाई हमारे घुटने प्रॉब्लम है, हम ऑफिस तो यूज कर लेंगे, स्टूडियो तो यूज कर लेंगे, एज ए पर्सनल यूज कर लेंगे, उसमें हम चढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो इसमें हमने लिफ्ट का प्रोविजन भी दे रखा है। तो इसमें क्या, तीनों फ्लोर आपके सेपरेट है और पूरी की पूरी बिल्डिंग आपकी है, जमीन आपका है, ऊपर का कंस्ट्रक्शन आपका। आप चाहो तो भविष्य में इसको फ्लोर भी सेल कर सकते हो। ये सारी चीजें रिटर्न में रहेगी ऑन पेपर। मतलब हम जड़ से पूरा विला खरीद रहे हैं, जिसको बाद में फ्लोर के साथ बिल्कुल सेम वही चीज है, बस कॉन्सेप्ट अलग है। कुछ लोगों को एज ए मतलब इन्वेस्टमेंट पसंद है फ्लोर पे, कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट पसंद है जमीन के साथ वाले को। ये जमीन वाले जो उनको पसंद है उनके लिए ऑप्शन है ये, और बहुत कम प्राइसिंग पे भाटिया जी। मतलब 1,37,00,000 के मुझे नहीं लगता एक्सटेंशन में कुछ मिलता होगा ना, प्लॉट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ मैं आपको विला दे रहा हूँ। हाँ, नेचुरल है। तो इसको हम किस तरह से मतलब यूटिलाइज अपना रेजिडेंस के साथ ऑफिशियल दोनों यूज कर सकते हैं? मैं बताता हूँ इसका थोड़ा सा मोटा मोटी आपको। हाँ, ये जो विलास हैं इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं फ्लोर प्लान अगर आप डालोगे तो मैं मेंशन कर दूंगा उसमें। इसमें आप इस तरीके से मेंशन कर मतलब यूज कर सकते हो कि इसको आप ग्राउंड और फर्स्ट पे अपना ऑफिस स्पेस बना लो। ऑलरेडी हमारे फ्लोर प्लान में मेंशन है, जैसा हमने दिखा रखा है। उसमें एक बॉस कैबिन है हर एक फ्लोर पे, फर्स्ट और सेकंड पे, और पीछे का जो कैबिन है वो आप एज ए एम्प्लॉय कैबिन बना सकते हो उसमें प्रॉपर सिटिंग करके। और जो अपना थर्ड फ्लोर है वो अपने पर्सनल यूज में एज ए स्टूडियो फ्लैट बनवा के उसको आप यूज कर सकते हो। तो सूरज, जैसे अभी आपने बताया 1.37 समथिंग का आप बता रहे हैं, तो मैंने सोचा अलग अलग काफी प्राइसिंग हमने पूछ ली है,
अब हम एक ही बार में पूछ लेते हैं सारी चीजें। हाँ। मुझे पहले शॉर्ट में फटाफट बताइए, हमारे पास स्टार्टिंग ऑफिस स्पेस कितने का स्टार्ट हो रहा है? हमारे पास ऑफिस स्पेस स्टार्ट हो जा रहा है मात्र 30 से 32 लाख रुपए 30 से 32 लाख। पर्सनल लॉकेबल स्पेस, पर्सनल लॉकेबल, रेरा अप्रूव्ड। रेरा अप्रूव्ड, ठीक है, 30 से 32 रेडी टू मूव इन। रेडी टू मूव इन में। अगर उसके बाद उसके ऊपर के साइज में जाते हैं, वहां हमारे पास क्या रेंज आ जाती है अप्रोक्स? हमारे पास 50, 60, 70 लाख सारे रेंज के डिपेंड करेगा साइज। ठीक है, विलास हमारे पास क्या रेंज में मिलेंगे? विला हमारे पास 1,37,00,000 रुपए का है। दोस्तों ये फटाफट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको एक बार समरी पूरी तैयार हो जाए। हाँ। थर्ड, जो जी सारी रेरा अप्रूव्ड है, सब कुछ रेरा अप्रूव्ड है। एक चीज मैं और बताता हूँ, हाँ। इसमें स्टूडियो अपार्टमेंट भी है। वो जो आप टावर देख रहे हो हमारा टावर डी है, पूरा रेडी है। अच्छा। उसमें आपका मात्र 42 लाख रुपए में स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाता है आपको। हाँ। ठीक है, रेडी टू मूव इन में आप आज लेके आज से रेंट आउट कर सकते हैं। स्क्वायर फीट 590 मिनिमम है और 890 1 BHK के आसपास होगा। 1 BHK प्रॉपर है। मैं आपको सैंपल भी दिखवा दूंगा, एक बार आप अपने वीडियो में डाल सकते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है सूरज जी, इसके लिए इन्फॉर्मेशन मेरी इतनी बहुत है, लेकिन मैं आपको बता दूं, और आप तो पहले से मुझे जानते हो, मैंने सरस्वती भी आपका शुरू से एंड तक कवर किया है, इसका फॉलो अप होगा। बिल्कुल तो होगा। मुझे अभी पहले बताइए आगे का स्टेटस मुझे कब पता चलेगा और क्या चेंज हो चुका होगा? मोटा मोटी मान के चलिए अगले 3 महीने में हमारी प्लानिंग ये है कि इसका B1 और B2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके हम ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपको पार्क का काम स्टार्ट हो जाएगा और साथ साथ बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी खड़ा होना शुरू हो जाएगा और इन 2 टावर का मोस्टली शायद हैंडओवर स्टार्ट हो जाए। बस डिपेंड करता है ओसी हमारे पास कितनी जल्दी रिसीव होती है। आपको करनी पड़ेगी बॉस, मेट्रो स्टेशन नॉलेज पार्क है ऑलरेडी। हाँ, ये एक बेस्ट पार्ट है। DPR 2 दिन पहले फाइनल सबमिशन हो गया, मेरे पास पूरा डाटा उसका रहता है, तो वो सबमिशन हो चुका है, जिसका अप्रूवल क्लियर होते ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। मैं वीडियो में वैसे एक चीज और बोलना चाहूंगा, शायद आपने बताया भी होगा, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ। मैं बता देता हूँ। एक्चुअली में क्या है ना, ये जो लोकेशन है नॉलेज पार्क 5, इसके अपोजिट में सेक्टर 12 और सेक्टर 10 लगता है नोएडा एक्सटेंशन का। आज के डेट में यदि आप यूट्यूब पे सर्च मारते हो लग्जरियस प्रॉपर्टी या नोएडा एक्सटेंशन प्रॉपर्टी, तो सबसे ज्यादा हाईलाइट जो सेक्टर 12 है नोएडा एक्सटेंशन का, जहां पर आपने शायद एस हैने का एक प्रोजेक्ट भी सुना होगा ना, बहुत लगभग हजारों वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे। बिल्कुल। तो इस लोकेशन का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे क्या ज्यादातर लग्जरी बिल्डर काम कर रहे हैं सेक्टर 12 में। मेरे प्रोजेक्ट से मात्र अपोजिट, मतलब आप देख रहे हो उधर पीछे दिख रहा है ना, मेरे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर अपोजिट में आप जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी सारे जितने बिल्डर हैं वो रेजिडेंशियल सोसाइटी बना रहे हैं। वो पूरा का पूरा लग्जरी कॉन्सेप्ट है। उसमें मिनिमम जो रेंज स्टार्ट हो रही है 3 से 4 करोड़ की रेंज स्टार्ट हो रही है। मैं अभी अपने क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है। अभी एक मेरे पास एक क्लाइंट का क्वेश्चन आया था, सूरज जी वो सब तो ठीक है, अब एक बात बताइए कि यदि मैं 3 BHK फ्लैट लेता हूँ और 3 BHK फ्लैट मुझे 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ का मुझे गौर सिटी में मिल रहा है, तो मैं सेक्टर 10 या 12 क्यों आऊंगा? तो मैंने उसको 2 रीजन बताया। मैंने कहा सर पहले आप इसलिए आओगे कि ये जो एरिया है ये कुछ अलग तरीके से प्लान करा गया है, लो डेंसिटी पॉपुलेशन में प्लान करा गया है। यहाँ की चीजें गौर सिटी का जो 1 मूर्ति 4 मूर्ति उससे बहुत अलग रहने वाली है, उससे प्रीमियम रेंज की रहने वाली है ना। यहाँ पर आपको रहने में एक अलग ही फील आएगा, वो आप जब रहोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा मेरे उस क्लाइंट ने बोला कि इसमें सबसे मेजर जो मुझे समस्या लग रही है वो कनेक्टिविटी की लग रही है कि कनेक्टिविटी भविष्य में बहुत यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि गौर सिटी 4 मूर्ति से आदमी आगे नहीं बढ़ पाता, सेक्टर 12-10 पहुंचेगा कैसे? तो मैंने उसको बताया कि मेट्रो तो आ रही है, मेट्रो के साथ साथ यदि आप अपने पर्सनल व्हीकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक 6 लाइन हाईवे अंडरपास प्लान कर दिया है। ऑलरेडी गौर सिटी से उसका बहुत जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता हो भी गया हो। ठीक है, गौर सिटी से 6 लाइन हाईवे बन रहा है जो आपका ताज हाईवे पे जाके एग्जिट करेगा, जिसमें 130 मीटर वाली रोड। हाँ, सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि नोएडा एक्सटेंशन का जो सेक्टर 12 है 12 और सेक्टर 10 को कवर करते हुए जाएगा वो अंडरपास, जिसमें यदि आप 4 मूर्ति या नोएडा से आप आते हो तो सीधे आप अंडरपास एंट्री करो और सीधे एग्जिट करके आप सीधे सेक्टर 10 और 12 और नॉलेज पार्क 5 के लिए इजीली आ सकते हो। ये मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। तो कनेक्टिविटी बहुत बेटर होने वाली है और आने वाले टाइम का मेन हाईवे बनने वाला है जो जेवर एयरपोर्ट के लिए बनने वाला है। बिल्कुल 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 ठीक है, ओके सूरज जी, ये इनफ है। आज हमने काफी बड़ी डिस्कशन कर ली है और वैसे तो खत्म नहीं हो सकती, आप शुरू होते चुप नहीं होते। बहुत डिस्कशन करने के लिए इसमें, अगर मैं सही बताऊं सही मायने में, वो तो आप सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, इसको विला को हम अंदर चल के दिखाएंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।